सर अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है? अनंत चतुर्दशी की जहाँ तक बात है, यह हमारे जो परंपरा है, हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म का एक महान पावन और पवित्र पर्व है। यह तुमको सो विष्णु के अवतार वाला पद कहा जाता है। और इसकी महत्ता इसलिए भी बहुत अधिक है, जो इस पवित्रता में 14 बंधन होता है, जो विविध प्रकार के लोगों को सो संप्रभुता, आनंद और साथ ही साथ दीर्घायु और जितना भी जीवन में विघ्न बाधा आने वाला है उसको हरने वाला इसको माना जाता है। यह भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और यह इसका संबंध हमारा परंपरा और हमारा जो धर्म है, कहा जाता है हिंदू धर्म, वैदिक धर्म और पुरातन धर्म से रहा है। अब देखिए इसकी महत्ता और पहचान मैं इसको जो बड़ी ही पवित्रता से करता है, विष्णु जी के ये वरदान का भागी बनता है और विष्णु का उन्हें वरदान प्राप्त होता है। यह एक पवित्रता का पर्व है। देखो इसके संदर्भ में 2-3 प्रमाण भी प्रस्तुत हुआ। एक बार की बात है, जो राजा युधिष्ठिर जिनका कि कौरव और पांडव वंश से संबंध था, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ में आपको बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का बहुत खर्चीला पर्व हुआ था। और उसमें जो कुंड बनाई गई थी, तो वह जल में स्थल है या स्थल में जल है उसको पहचानना मुश्किल था। एक बार की बात है, जो सुबह में की समय था, दुर्योधन घूमते हुए आया, तो एक वहाँ जो तालाब था उसमें वह गिर गया। उसको यह पहचान नहीं मिल सका जो यह वास्तव में जल है या स्थल, वह स्थल समझकर गिर गया। इस पर द्रौपदी ने कही थी, जो अंधा का बेटा अंधा, जिसका उन्होंने जीवन भर उस बात को याद रखा और उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम्हारा पासा फेंका गया था। और मामा शकुनी जो पासा चला था और उसमें कौरव लोग जीत गए थे, पांडव हार गए थे और उनकी वस्त्र जो है सभा में खोलने की बात आई थी। तो बाद में उनको इतना ही नहीं बल्कि 12 वर्ष का वनवास किया गया था। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात में जब पांडव के द्वारा श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, उनसे पूछा गया जो कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, तो कहा जो ये अनंत चतुर्दशी व्रत को अगर आप करते हैं, उसके पवित्र डोरा को बांधते हैं, तो यह फलदायी आपके लिए होगा और आप इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा किया और उन्हें छुटकारा मिली। दूसरा प्रमाण की प्रस्तुति तुमको जब जाएंगे हमारे धर्मशास्त्र में, तो एक बहुत बड़े तपस्वी यशस्वी मुनि थे, सुमंत। पत्नी दीक्षा उतनी ही उत्कृष्ट और धर्मपरायण पत्नी, उससे सुशील नाम की पुत्री थी, जो बड़ी ही सादगी और आदर्श की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। समय पूर्व ही दीक्षा की मृत्यु हो जाती है और अंत में मुनि सुमंत को शादी करना पड़ता है कर्कसा नामक औरत से, जो वास्तव में कर्कसा तो उनका नाम था, लेकिन सबसे बड़ा बात है उनकी अंतरात्मा भी उसी तरह से थी। और सुशील तो बेटी वास्तव में शीलता के पराकाष्ठा, शांत, सौम्य, सुशील, सुशिक्षित और धर्मपरायण में पारंगत थी। उनको जब शादी की बात आई तो वह कौटिन्य मुनि से किया गया, जो बहुत वैभव संपन्न थे।
तो और जब उन जाने लगे तो उनको दान के रूप में सो पत्थर का टुकड़ा, ईंट पत्थर बांध दिया गया कक्षा के द्वारा। हालांकि वे दुखित भी हुए थे। रात इनका विश्राम भी उस समय में हुआ। रात में जाते समय नदी के तट पर वहाँ औरत लोगों को जब देखी अनंत चतुर्दशी का डोरा और इनकी धर्मपरायणा की बात को, तो ये पत्नी सुशीला को बहुत ही उत्कंठा हुआ और वह भी व्रत रखी। वह भी सो अपने दाहिने माने खास करके जब ये अनंत चतुर्दशी में 14 धागे का ये होता है अनंत, वह सूत को सो बांधा जाता है दाएं बाह में, बांधी। और जब कौटिल्य ने उससे पूछा यह क्या है, तो उन्होंने कहा विष्णु का प्रसन्नता करने का यह एक क्रम है और इस पर भगवान की कृपा होती है, जो इस पर्व को बड़ा ही परंपरागत धर्म से और परायणा के साथ करते हैं। तो वह आपको तो कहा जो ठीक है तब ऐसी बात है, तो तुम उनको उस पर विश्वास नहीं हुआ और अंत में उसको उन्होंने वह जो हाथ से लेकर के उनके बाजू से लेकर के जला दिया। और इससे क्या हुआ, तो विष्णु जी का कोप होने लगा, धन की क्षति। बाद में उन्होंने इसको पश्चाताप किया, बन गया, पश्चाताप को भोगा, तब कोप समाप्त हुई विष्णु जी का। विष्णु जी ने कहा तुम पश्चाताप तुम्हारा समाप्त हो गया है, अब तुमको हम सो इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और फिर तब उन्होंने चतुर्दशी को किया और उनको वो सारा चीज वैभव मिल गया जो पहले था। इसके संदर्भ में और भी कहानी है। साहूकार का एक पुत्र था, वह भी कमाने के लिए बाहर गया था। जब वह कमाकर बहुत जगह लौटा, तो जाते समय वह कहकर गया था जो एक बर्तन पानी और आग हमेशा जलते रहना चाहिए, या पानी इसमें हमेशा सो रहना चाहिए। तो स्थिति यह हुई, वह गया और सब दिन उसकी पत्नी भी बहुत साहूकार की, दो थे पति और पत्नी, और एक बेटा और पुतोहू घर में रहती थी। और स्थिति वह हुआ जब पानी को सब दिन वह घड़ा को एकदम पूरा पूरा वह भरा रहता था और साथ साथ आग हमेशा जलता हुआ हमेशा रखा गया। आग अंत में एक दिन जलकर समाप्त हो, जब पानी सूख जाता है तो वह जब देखी उनकी पत्नी, तो उसको उन्होंने भरा और साथ ही साथ आग जलाने के लिए पड़ोसी के यहाँ गया आग लाने के लिए। तो वो कहा जो नहीं आज हम कुछ नहीं दे सकते हैं। कहा क्यों नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए नहीं दे सकते हैं आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है, उसमें 7 प्रकार के जो ये हैं, जैसे कि ये है दूध है, सूद है, इसके बाद चना है, घना है, ये सब मिलाकर 7 प्रकार की व्यंजन से सो पकवान और पूरी तैयार की जाती है बड़ी बड़ी। और वह सो अनंत चतुर्दशी जो कि की तिथि को ओम अनंताय नमः करके सो चढ़ाया जाता है विष्णु जी को। विष्णु जी उस पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं, तो वह पर्व है। वो अभी समझिए कहा है उस पानी से आज लेपन होता पूरा घर। वह भी लौटी अपने घर को लीपी और बहुत उत्कृष्टता से उस पर्व को मनाने की बात की। और वह भी वह जो रोटी होती है, पकवान होती है, वो बनाई। और ससुर और सास को, हालांकि ससुर और सास उस पर कोप किया था, लेकिन फिर उस घड़ा को भर दिया, आग जलने लगा। स्थिति वह उसी दिन उसके पति का विदेश से आगमन होता है। रास्ते पर उनको काला नाग मिल जाता है और डसने के लिए तैयार है। वो कहा मत मुझे डसो, क्योंकि माता पिता मेरा इंतजार कर रहा है, वो वृद्ध है। तो कहा साहूकार एकदम मेरा आने की राह को जोह रहा है, तो रात में बल्कि तुम हमारे घर में चलकर हम पलंग पर सोए रहेंगे, हमारी पत्नी की जो केस की है वो नीचे तक रहेगी, उस जूटी होकर के तुम चढ़ जाना, हमको डंक कर लेना। तो कहा ठीक है, छोड़ दिया। इसके बाद रात में ऐसा हुआ, पत्नी बेसुध होकर सो गई। लेकिन इसको तो साहूकार की बेटी को नींद नहीं आ रहा था। घर में तो खुशी थी, लेकिन उसको तो अंदर से दुख था। फिर समय से वो काला नाग आया डसने के लिए, लेकिन काला नाग उसको सो उससे पहले वह जो अनंत चतुर्दशी वाला पकवान बनी हुई थी, वह आपको जिसमें कि अब चना घना दूध सूद सब आपस में खा रहे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। वह सब अपना अस्त्र शस्त्र तैयार हो गया
और उस सर्प को मार करके घड़ा में झांक करके रख दिया। और दूसरे दिन वो कहती है, मैंने अपने माँ से कहा जा करके, पत्नी तो सुबह में उठी और एकदम फिर काम में लग गई। कहता है, माता जी ये जो है सो भगवान किसने बनाया? तो कहा, देखो ना बेटा, तुम्हारी पत्नी ने की है, वह जो है सो दूसरे औरत के कहने पर ऐसा किया है, वह तुम्हारी पानी को भी समाप्त कर दिया, आग को भी समाप्त कर दिया। कहा, माँ देखो